ज़ैनब के पापा बारिश में गुम गए। आज सुबह से ही स्याह बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था। गर्मी ना होने के बराबर थी। मौसम अच्छा होने की खुशी में ज़ैनब, मोहम्मद और दुआ सहन में बैठे अपनी मम्मा के साथ चिट्स गेम खेल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता, हर दफा बादशाह वाली चिट दुआ के ही पास क्यों चली जाती है? क्या मतलब है ना भाभी, मैंने कौन सा चिट पर कोई निशानी लगाई हुई है? वो लोग जब से खेल रहे थे तब से हर बारी में दुआ के पास बादशाह वाली चिट आ रही थी। मामा जी, आप सारी चिट्स चेक करें। बेगम ने चिट्स उठाकर देखी तो बादशाह वाली चिट का एक साइड से कोना मुड़ा हुआ था। दुआ, तुम किस दिन बगैर चीटिंग के खेलना सीखोगी? मामा जी, दुआ कभी नहीं सुधरेगी। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि अचानक बारिश होना शुरू हो गई। ये बारिश आ गई, मैं तो बारिश में समोसे खाऊंगी। अल्लाह करे रहमत वाली बारिश हो, आमीन। वो लोग उठकर कमरे में आ गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था बारिश तेज हो रही थी और अरशद साहब अभी तक काम से घर वापस नहीं आए थे। मामा जी, पापा को कहें कि बाहर से आते हुए समोसे ले आए। ज़ैनब, अपने पापा को फोन करके कह दो। ज़ैनब ने अरशद साहब का नंबर मिलाया लेकिन नंबर बंद था। वो परेशान हो गई। ओह नो, मामा जी, पापा का नंबर बंद है। क्या पता पापा के फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। सबको अरशद साहब के अभी तक घर न आने की परेशानी हो रही थी। तभी गांव में ऐलान हुआ, सब लोग अपने अपने घरों के सामने रेत की बोरियां लगा लें, गांव में सैलाब आने का खतरा है। अब तो बेगम और बच्चों को अरशद साहब की और भी फिक्र होने लगी। बच्चों, मैं नवीद भाई से पूछ के आती हूँ, क्या पता उनको कुछ पता हो। इतना कहकर बेगम नवीद के घर चली आई, जो कि इनका हमसाया होने के साथ साथ अरशद साहब का बहुत अच्छा दोस्त भी था। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। नवीद अपने घर के सामने रेत की बोरियां लगाने में मसरूफ था। अरशद साहब की बेगम को देखकर हैरान हुआ। वालेकुम सलाम भाभी जी, खैर तो है, आप परेशान लग रही हैं। नवीद भाई, ज़ैनब के पापा अभी तक घर नहीं आए और उनका नंबर भी बंद है। क्या पता भाभी, बारिश का करके कहीं रुक गए हों। थोड़ी देर और देख लेते हैं, ना आए तो मैं जाकर पता करता हूँ। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठे लोग टीवी पर मौसम का हाल सुनने में मसरूफ थे कि उनमें से एक आदमी बोला, इस बार तो लगता है मानसून टाइम से पहले ही शुरू हो गया है। अगर इस बार भी बंद टूट गया तो पूरे गांव में बहुत नुकसान होगा। हम सबको मिलकर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस मुश्किल से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। इधर अरशद साहब की बाइक का टायर पंचर हो गया था और इस टाइम बारिश में किसी मैकेनिक का मिलना बहुत मुश्किल था। यूं करता हूँ, ऐसे ही बाइक को लेकर घर चला जाता हूँ। अरशद साहब बाइक को लिए घर की तरफ चल पड़े। पूरा गांव पानी से भर चुका था। अरशद साहब घर इंटर हुए तो बेगम और बच्चों की जान में जान आई। दुआ भाग के अरशद साहब के पास आई। ये पापा वापस आ गए। ज़ैनब के पापा, कहाँ रह गए थे आप? बेगम, बाइक का टायर पंचर था, कोई मैकेनिक भी नहीं मिला इस टाइम, तो बाइक को वैसे ही लेकर घर आया हूँ, इसलिए देर हो गई है। पापा जी, आपका फोन क्यों बंद था? ज़ैनब बेटा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि नवीद बैलगाड़ी में सामान रखे आ गया। अरशद भाई, शुक्र है आप आ गए, मैं भाभी और बच्चों को ही लेने आया था। खैर तो है नवीद, कहाँ जा रहे हो सामान बांध कर? अरशद भाई, गांव में सैलाब आने का खतरा है, सब लोग वो सामने ऊंची पहाड़ी पर जा रहे हैं। आप भी भाभी और बच्चों को लेकर पहुंच जाएं वहाँ। या अल्लाह, खैर रुको नवीद भाई, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो सब भी नवीद की बैलगाड़ी पे सवार होकर
ऊंची पहाड़ी की तरफ चल दिए। यूं सब गांव वालों ने सारी रात ऊंची पहाड़ी पर बैठकर गुजार दी। पापा जी, हम कब तक यहाँ रहेंगे? तो बेटा परेशान ना हो, हम बहुत जल्द अपने घर वापस चले जाएंगे। अगले दिन कुछ लोग कश्ती पे सवार होकर ऐलान कर रहे थे, हम गवर्नमेंट की तरफ से आपकी मदद के लिए आए हैं, सब लोग अपने अपने घरों की छतों पर आ जाएं। कश्ती में बैठकर रेस्क्यू टीम के आदमी इधर उधर देखकर आवाजें लगाते जा रहे थे, आखिर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गए सब? मुझे लगता है हमने आने में बहुत देर कर दी है। अगर ऐसा होता तो पानी में डूबा नजर आ जाता, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। रेस्क्यू टीम बोट लिए पूरे गांव के चक्कर लगा रही थी। जब वो ऊंची पहाड़ी के पास पहुंची तो सब लोग खुशी से नाचने लगे और शोर मचाकर अपनी तरफ बुलाने लगे। शुक्र है अल्लाह का, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस बार। शुक्र है, हम घर वापस जा रहे हैं। इतनी देर में एक हेलीकॉप्टर भी लोगों को रेस्क्यू करने आ पहुंचा। सब लोगों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया।